हेलो एवरीवन। आज शेयर करने जा रही हूँ हनुमान जी की एक बहुत सुंदर कृपा की कहानी। ये सच्ची घटना और इसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद मैं बहुत डर गई थी लिटरली, एंड मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तो जो इंसिडेंट्स हुए, जो स्टोरी सुना मैंने, जो घटनाएं हुई, तो उसके बाद जब मैं घर पर बैठकर बता रही थी, देन आई केम टू नो ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ लॉर्ड हनुमान। वैसे तो बहुत सारे भगवान जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मी माँ की एंड बहुत सारे भगवान जी की बहुत सारी रियल इंसिडेंट्स मैंने बहुत लोगों की सुनी हुई हैं, एंड मैंने सोचा कि कभी ना कभी उसे शेयर करना ही है। व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे। और ऐसे ही टाइम पे जब पहली बार मैंने पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, क्योंकि ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें हैं वो वापस हमें बैक टू हम जहाँ से आए थे वहाँ हमें ले जाती हैं। तो दीज आर अगेन द ब्लेसिंग्स आई बिलीव। तो इसके साथ शुरू करती हूँ ये वाली स्टोरी। तो ये जो डिवोटी हैं, ही वॉज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बहुत साधारण, और उनका दिमाग हम लोगों से भी, जो हम सब नॉर्मल लोग हैं, उससे थोड़ा कम ही था। पर वो एक बहुत सिंपल कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे और उनका बहुत मजाक उड़ा दिया जाता था कई बार, क्योंकि वो बहुत उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत तुरंत वो रिएक्ट नहीं कर पाते थे सिचुएशंस के हिसाब से। और अगर कोई हनुमान जी का नाम लेता कहीं भी तो वो वहाँ रुक जाते, जय हनुमान जी कहते। और अगर कोई ज़्यादा कुछ हनुमान जी के बारे में थोड़ी बहुत और राजा राम करे तो वो वहाँ रुक के पहले पूरी हनुमान जी की चालीसा पढ़ते और फिर आगे बढ़ते, फिर चाहे उनके ड्यूटी जाने में कितना भी देर क्यों ना हो रहा होता हो। इनके इसी बात का बहुत मजाक भी उड़ा दिया जाता, क्योंकि जहाँ कोई हनुमान जी का नाम ले लेता, ये एक बार तो चालीसा कम से कम पढ़ ही लेते थे और पूरे भक्ति भाव से खड़े होके, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे खुद ही क्यों ना जल रहे हो। इस कारण इन्हें बहुत छेड़ भी दिया जाता। जो लोग जानते थे वो इस बात का कई बार मजाक में फ़ायदा उठाते थे। बट आई मस्ट टेल यू, चाहे कोई इंसान कुछ भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो दोस्त हो, दुश्मन हो, वो कमज़ोर हो, ताकतवर हो, कुछ भी हो, पर वो जिस भी खुदा से ताल्लुक़ रखता हो, जिस पर भी विश्वास रखता हो, कभी किसी के भगवान के बीच में मत आइएगा, नेवर। एक बार इन्होंने रामायण पढ़ना शुरू किया तो इन्हें पता चला, कहीं से सुनकर इन्हें पता चला रहकर, कि रावण जो है ना, उसने बहुत परेशान कर रखा था, राम जी को परेशान कर दिया। इसके कारण हनुमान जी भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक दिन उन्होंने, देखिए उनकी भक्ति की कैसी भक्ति थी, एक दिन उन्होंने कहा कि इस रावण को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। रात में अपने घर पर उन्होंने कहा कि अब ये जो रावण है ना, इसको मैं जाऊंगा और मैं मार के आऊँगा। ये तंग कर रखा है, इसने प्रभु को तंग कर दिया है, एकदम चिढ़कर, वास्तविकता में, रियल में, जैसे हम कैसे बातें कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से परेशान होकर उन्होंने रावण को मारने की धमकी दी। तो उनके घर वालों ने कहा भी कि भाई आप सिंपल इंसान हो, कहाँ रावण को मारने जाओगे। थोड़ा मजाक भी उड़ा और थोड़ी उन्हें समझाई भी गई कि ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके मन में गुस्सा बहुत कि मेरे प्रभु को इतना तंग कर रहा है ये रावण, अब तो मैं इसे बताता हूँ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो रात में वो कुर्ता पायजामा पहनकर सोए थे। अब जिस दिन उन्होंने पूरे एकदम रावण को धमकी दे दी और उन्होंने दिल पे ले लिया कि ये इतना तंग कर दिया है, हनुमान जी को जाना पड़ रहा है, राम जी जा रहे हैं, फिर हनुमान जी पहाड़ उठा रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं हनुमान जी, तो रावण को धमकी देकर तो सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि वो एक, यहाँ पर उसे धोती कही जाती है, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट क्लोथ और नॉट, पैजामा पहनकर सोए थे, सबको पता था कुर्ता पैजामा, बट जब अगले दिन सुबह उठे तो ही वॉज ओनली वेयरिंग धोती। ठीक है, तो सब देखकर हैरान कि ये क्या हो गया। सोए थे और सबने पूछा कि आप क्या कहीं उठ के गए वगैरह भी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा था ना मैं रावण को मारूंगा, मैं उसे मार के आया। तो सपने में उन्हें ये दिखा कि वो रावण को मार दिए हैं और अब हनुमान जी परेशान नहीं हो रहे। ये एक स्वप्न दर्शन उन्हें मिला था। लेकिन इसे भी लोग मजाक में ही, मतलब ठीक है ले लिए, ठीक है जो भी है, स्वप्न दर्शन है, अब क्या है नहीं है किसे पता, वैसे भी बुद्धि उतना नहीं है तो क्या चल रहा है नहीं पता।
लेकिन ये बात सिग्निफिकेंस तब होल्ड की जब स्वयं प्रभु इनके लिए खड़े हो गए, स्वयं हनुमान जी इनके लिए खड़े हो गए। अब एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि वो जिस ऑफिस में काम कर रहे थे वहाँ एक बहुत ही हाई ऑफिशियल को, मुझे पोजीशन याद नहीं है एग्जैक्टली, कोई बहुत बड़े इंस्पेक्शन के लिए आ रहे थे। अब ऐसा था कि लोगों को तो लगता था कि अगर इसका इंस्पेक्शन हुआ ना, चेकिंग की गई, तो वैसे भी इसका बुद्धि कम है, इसकी नौकरी ऐसे भी जानी ही रखी हुई है, इसकी नौकरी नहीं बचेगी। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कह दिया जय श्री राम, जय हनुमान, तो फिर ये वहाँ रुककर हनुमान चालीसा पढ़े। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर किसी ने कह दिया, फिर इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। इस तरह से करते करते सब हंसने लगे, क्योंकि गांव में ये आ गया था कि सबको टाइम पे रिपोर्टिंग करना था, और ये तो अभी भी यहाँ है। और सब बोले कि आज इसकी नौकरी तो गई। सब हंस रहे थे, उनकी बुद्धि के कारण हंसते थे, उनकी हरकतों को लोग उससे कहते थे कि इनकी हरकत ऐसी है, जहाँ राम जी मिल जाए वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, इस तरह का मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब लोगों को उस दिन लग रहा था आज इसकी नौकरी गई। सुबह 9 बजे पहुंचना है, 11 बजे तक ये अलग अलग लोग आज इन्हें स्पेशली तंग कर रहे हैं, और ये जिन जिन घरों पे तंग कर रहे हैं उधर ये खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अभी तक नौकरी में कौन जाए। फिर 11 साढ़े 11 में खबर आई कि जो बड़े साहब आए थे वो इंस्पेक्शन करके चले गए। उसके बाद ये अपने दफ्तर पहुंचते हैं सर। लेकिन ये दफ्तर पहुंचे, कुछ नहीं हुआ, इन्हें नौकरी से नहीं हटाई गई, कुछ नहीं हुआ। पर अगले दिन जो बात सामने आई उससे ये लोग सब हैरान हो गए। हुआ ये कि लोगों को तो पता था, गांव वालों को जो छेड़ रहे थे और ये हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे, लेकिन वहाँ जहाँ चेकिंग हो रही थी, जहाँ इन्हें रिपोर्ट करना था, वहाँ तो ये टाइम पे मौजूद थे। एक समय पर एक इंसान 2 जगह कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन यही हुआ, एक समय पर वो यहाँ गांव वालों के पास भी थे और उसी समय वो अपने दफ्तर में भी थे, और वहाँ पर बड़े अच्छे से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए थे। बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन हुआ, उनके नौकरी पर ज़रा भी आँच नहीं आई थी, बहुत अच्छे से वो निकल गए। ये घटना अगले दिन जब गांव में सबको सुनने को मिली, सब आश्चर्यचकित थे और सब समझ चुक गए कि ये इंसान, इसने बड़ी सच्ची भक्ति करी थी हनुमान जी की, और इसलिए हनुमान जी उतर कर इसके लिए आ गए, इसकी नौकरी भी बच गई। और अगर शायद वो खुद वहाँ प्रेजेंट रहते तो अगर ठीक से जवाब नहीं देते तो नौकरी चली भी जाती। लेकिन जब प्रभु आए और प्रभु ने जवाब देना शुरू किया, तो उसके बाद जब भगवान खड़े हो जाएंगे किसी के लिए, तो किसकी औकात है इतनी कि कोई किसी का बिगाड़ सके। कमाल की बात तो ये है कि ये वाली स्टोरी जब मुझे सुनाई गई थी, एक समय पर एक ही इंसान 2 जगह कैसे मौजूद हो सकता है, ये मुझे तब सुनाई गई थी जब इसके पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक समय पर एक चेहरा 2 जगह कैसे मौजूद हो सकता है। वो नेगेटिव चेहरा था, वो नेगेटिव चीज़ थी, और उसके बाद ये पॉजिटिव चीज़ सुनाई गई। तो बात बस इतनी सी है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये कहानी बहुत सुंदर लगी, और ये रियल में किसी के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनरी स्टोरी है। दिस हैज़ हैपन विद समबडी। तो फिर मुझे वो उस दिन सुनाया गया, एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जो है भगवान है और कुछ भी बुरा नहीं होगा। कुछ इंसिडेंट के बाद कभी कभी इंसान इतना डर जाता है कि तबीयत ख़राब होना शुरू, फीवर वगैरह आना शुरू हुआ। फिर हनुमान जी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, मैं वहाँ बैठकर पाठ की, उसके बाद जाके थिंग्स बिकेम नॉर्मल। तो बस उसके बाद मैंने कहा कि जब भगवान की इतनी कृपा हुई है, वहाँ से मुझे जब इतना बचाए हैं, और 2 दिन सपने में भी दिखाया कि कुछ गलत है उसे वो निकाल के फेंक रहे हैं, तो मैंने कहा मैं यहीं से शुरू करूँगी। मुझे कुछ शिव जी की, दुर्गा माँ के बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस, बहुत सुंदर स्टोरीज़ आप लोगों को सुनाना है, पर मैंने कहा नहीं, आज यहीं से शुरू करूँगी। ट्यूसडे भी है, आज ही से शुरू हो रहा है, तो कभी कभी सुना दिया करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसे अपने तक रखने से अच्छा है सबके साथ शेयर करना। इसके साथ एक बात और बोलूँगी, अगर आप लोगों के या आप किसी को जानते हो ऐसे कोई भी एक्सपीरियंसेस हुए हों किसी भी भगवान जी से, एंड आई मस्ट, मैं यहाँ पे रोक के बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि आई एम स्पीकिंग ओनली अबाउट राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी। आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट
जीसस हो या कोई भी हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, बहुत सारे धर्म हैं जिनके बारे में मुझे शायद पता भी नहीं होगा, कोई भी हो, आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी, ये सोचे बिना कि, क्योंकि हम यहाँ वो जो एक एनर्जी है ना, द सुप्रीम एनर्जी, हम बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, और अगर कोई भी कमी हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज़ ये मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी भगवान जी के बारे में, मतलब हनुमान जी हो, दुर्गा माँ हो, शिव जी, इन लोगों के बारे में कोई भी बात बता रही हूँ। बट जो भी मेरे पास है, जो मुझे पता है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने रिसेंटली बहुत सारे चैनल पर देखा कि लोग शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। पहले मन में बहुत सारे सवाल थे, करूँ ना करूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट नाउ आई फील हमें करना चाहिए शेयर। और दूसरी बात, मुझे घोस्ट वाली स्टोरी से बहुत डर लगता है, वो मत शेयर कीजिएगा, सिर्फ भगवान जी वाली स्टोरी शेयर कीजिएगा। घोस्टली स्टोरी से डर नहीं लगता है, पर मेरे दिमाग में कभी कभी असर ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कुछ वैसी भी स्टोरीज़ हैं विच आई वुड नॉट प्रेफर शेयरिंग। जय साई राम, जय हनुमान।